नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। उत्तर प्रदेश रेरा द्वारा कई बार प्रोमोटर्स को यह आदेश दिया जाता है कि आप होम बायर को धनराशि की वापसी या रिफंड कर दें। इसी प्रकार का और कोई आदेश हो सकता है। तो कई बार देखा गया है कि प्रोमोटर्स की लापरवाही की वजह से या रेरा के आदेश का समय से अनुपालन न करने की वजह से आरसी जैसी कार्रवाई हो जाती है, इसको रिकवरी सर्टिफिकेट या वसूली प्रमाण पत्र। देखिए, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से होता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो इसको देखते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। जब रेरा आदेश कर देते हैं तो उसमें एक समय सीमा देते हैं कि इतने दिन के अंदर आप आदेश का अनुपालन करिए। यदि वो नहीं होता है तो होम बायर फिर ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन यूपी रेरा के सामने सबमिट करते हैं। तो जब ये ऐसी एप्लीकेशन आती है तो मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय जो ग्रेटर नोएडा में है उनके द्वारा सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि क्या रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर एग्जीक्यूशन आदेश के अनुपालन हेतु नियत अवधि जो ऑर्डर में दी गई थी उसके समाप्त होने पर दिया गया है। यदि आवेदन नियत तिथि या नियत समय सीमा के पश्चात दिया गया है तो प्रमोटर को रेरा अधिनियम की धारा 40 और यूपी रेरा रूल्स के रूल 23 यानी नियम 23 के अंतर्गत नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर आदेश के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाते हैं। अब नोटिस में यह भी अंकित किया जाता है कि प्रमोटर द्वारा नियत समय सीमा में अनुपालन आख्या न देने पर देय धनराशि की भू राजस्व के बकाये की भांति वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ये लिखा जाता है बाकायदे, तो उनको ध्यान देना चाहिए ना। तो प्रमोटर की अनुपालन आख्या संतोषजनक न होने पर या अनुपालन आख्या न प्राप्त होने पर वसूली प्रमाण पत्र में वसूली योग्य धनराशि की गणना हेतु पत्रावली लेखा शाखा को प्रेषित की जाती है। यदि शिकायतकर्ता द्वारा रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन के साथ भुगतान संबंधी रसीदें या अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो उन्हें पत्र भेजकर भुगतान संबंधी रसीदें या साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु सूचित कर दिया जाता है। अब लेखा शाखा द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता से देय धनराशि की गणना कराकर पत्रावली कार्यान्वयन शाखा के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से जो सचिव रेरा हैं उनको वसूली प्रमाण पत्र हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत कर दी जाती है। अब कार्यालय द्वारा जारी नोटिस या वसूली प्रमाण पत्र या अन्य पत्र वेबसाइट पर उसी दिन अपलोड कर दिया जाता है। जो लंबित वसूली प्रमाण पत्र हैं यानी जो आरसीज हैं उसके संबंध में माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाता है और जो ऑनरेबल चेयरमैन रेरा हैं वो उनसे समय निर्धारित करवा के संबंधित जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित कराई जाती है। अब प्रमोटर से शिकायतकर्ता गण की जो देय धनराशि की वसूली है उसके लिए जिलाधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों और प्रमोटर्स से डिफ़ॉल्टिंग प्रमोटर्स की संपत्तियों का कुछ विवरण प्राप्त किया जाता है और वो डीएम को, जो कंसर्न डीएम या जिलाधिकारी हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है। जैसे अनसोल्ड इन्वेंट्री इन ऑल हिज प्रोजेक्ट्स बोथ ऑन गोइंग एंड कंप्लीटेड विद डिटेल्स ऑफ यूनिट्स, टावर, ब्लॉक, पॉकेट वाइज। और इसके अलावा एरिया ऑफ वैकेंट लैंड जो अनयूटिलाइज लैंड है इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग विद लोकेशन ऑन द मैप। इसके अलावा अनयूज्ड एफएआर इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स। फिर डिटेल्स ऑफ द रीसेल ऑफ कंप्लेनेंट्स यूनिट अलॉन्ग विद डेट एंड वैल्यू ऑफ द रीसेल। इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन सॉर्ट वाइड जो ऊपर हमने पॉइंट 1 से 4 बोले, द डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी या प्रमोटर इंक्लूडिंग लैंड और प्लॉट्स ओन्ड बाय द कंपनी और प्रमोटर ऑन विच ए प्रोजेक्ट हैज़ येट टू बी लॉन्च्ड। इतना काम होता है। फिर जो सचिव रेरा हैं उनके द्वारा प्रत्येक माह के प्रारंभ में लंबित वसूली प्रमाण पत्रों का विवरण
राजस्व परिषद को भेजकर राजस्व परिषद के स्तर पर समीक्षा करने और जिलाधिकारियों को यथोचित निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध भी किया जाता है। अब जिलाधिकारी के स्तर से वसूल धनराशि प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता से निर्धारित शपथ पत्र और बैंक अकाउंट डिटेल प्राप्त करके वसूल धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में अंतरित कर दी जाती। तो ये प्रक्रिया है। तो अगर कहीं आरसी जारी हो रही है तो इसका मतलब इतनी देखिए लंबी प्रक्रिया है, एकाएक आरसी जारी नहीं होती। तो इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्रमोटर्स के द्वारा या उनके स्टाफ द्वारा लापरवाही की जाती है, तभी ये कार्रवाई होती है, अन्यथा ये कार्रवाई हो नहीं सकती। और कहीं कहीं जो है प्रमोटर अनुपालन आख्या रेरा की वेबसाइट पे समय से अपलोड नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए प्रमोटर अगर ट्राइब्यूनल में गए फर्स्ट अपील में और उन्होंने रेरा की साइट पर ये सूचना अपलोड ही नहीं की कि वो ट्राइब्यूनल जा चुके हैं अपील में, तो भी आरसी जारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर की लापरवाही होती ही है या फिर उन्होंने अनुपालन किया ही नहीं। तो अगर प्रमोटर की लापरवाही नहीं होगी तो आरसी जारी नहीं होगी। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा और आशा है ये चर्चा आपके लिए लाभकारी आपको लगी होगी और ये पसंद भी आई होगी। और यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करिएगा। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।